नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में। सृष्टि का रहस्य, ये सवाल युगों से मानव को सोचने पर मजबूर करता रहा है। कहां से आया ये संसार, कौन है इसके पीछे? इन सवालों के जवाब ढूंढने हम चलेंगे शिव पुराण की ओर, जहां छुपे हैं सृष्टि रचना के अद्भुत रहस्य। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे शिव और शक्ति के दिव्य मिलन से सृष्टि के जन्म की कहानी। कल्पना कीजिए एक ऐसी अवस्था जहां न समय था, न आकाश, न धरती, न ही सूर्य और चांद, केवल एक शून्य। लेकिन इस शून्य में भी एक शक्ति विद्यमान थी, एक असीम, अनंत, निर्गुण, निराकार शक्ति, भगवान शिव। यही वो आदि शक्ति है जिन्हें हम परब्रह्म भी कहते हैं, जो सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं नहीं है और कहीं नहीं होने के बावजूद भी हर जगह मौजूद है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि से पहले केवल शिव थे। न समय था, न आकाश, न सृष्टि, न देवता। केवल परम शिव अस्तित्व में थे, जो निर्गुण, निराकार, अचल और अनंत थे। उनका कोई रूप नहीं था, कोई आकार नहीं था और न ही कोई नाम था। वो बस थे, शून्य में भी और शून्य से परे भी। यही वो परम तत्व है जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है, जिसे समझ पाना मानव बुद्धि के बाहर है। लेकिन शिव पुराण हमें इस अकल्पनीय सत्ता को समझने का एक मार्ग दिखाता है। लेकिन अगर केवल शिव ही थे, तो फिर ये रंग बिरंगी दुनिया कैसे बनी? इस सवाल का जवाब है शक्ति। शिव पुराण के अनुसार शिव की इच्छा से ही शक्ति प्रकट हुई, जिन्हें हम मां पार्वती, आदि शक्ति या देवी दुर्गा के नाम से भी जानते हैं। शक्ति जो स्वयं शिव का ही एक रूप है, उनकी क्रिया शक्ति है, उनकी ऊर्जा है। जैसे बिना धूप के प्रकाश नहीं, बिना गर्मी के आग नहीं, वैसे ही बिना शक्ति के शिव भी पूर्ण नहीं। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव को चेतन माना गया है और शक्ति को चेतना। शिव स्थिर है तो शक्ति गतिशील, और इन्हीं दोनों के मिलन से, इन्हीं दोनों के संयोग से आरंभ होती है सृष्टि की रचना। शिव और शक्ति के मिलन से उत्पन्न हुई एक अद्भुत ऊर्जा, एक दिव्य ज्योति। इस ज्योति से प्रकट हुए त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों देवों को सृष्टि के 3 महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए। ब्रह्मा को मिला सृष्टि रचने का कार्य। वे बने इस जगत के रचयिता, जिन्होंने अपनी कल्पना से इस अनंत ब्रह्मांड को रचा। पहाड़, नदियां, पेड़, पौधे, जीव जंतु, सब कुछ ब्रह्मा की ही रचना है। विष्णु बने इस सृष्टि के पालनहार, जीवन को बचाने वाला, उसे संचालित करने वाला, उसे नियमों में बांधने वाला ही विष्णु है। जहां ब्रह्मा ने रचा, वहां विष्णु ने उसे संभाला, उसे जीवन दिया। और अंत में आते हैं महेश, जिन्हें हम शिव के ही एक रूप रुद्र के नाम से भी जानते हैं। महेश को मिला संहार का कार्य, क्योंकि जिस तरह हर शुरुआत का एक अंत होता है, उसी तरह इस सृष्टि का भी एक अंत है। और ये अंत लाते हैं महेश, ताकि फिर से एक नई शुरुआत हो सके। त्रिदेवों की उत्पत्ति के बाद आरंभ होती है ब्रह्मांड की रचना। शिव की कृपा से एक सुवर्ण अंडा प्रकट होता है, जिसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है। यह कोई साधारण अंडा नहीं था, बल्कि इसके अंदर समा था पूरा ब्रह्मांड। इस अंडे से निकली 5 भौतिक तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों के मिलन से ही बना ये जगत, ये धरती, ये आकाश, ये सारा ब्रह्मांड। फिर ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड में जीवन का संचार किया। पेड़, पौधे, जीव जंतु, नदियां, पहाड़, सब कुछ रचा। और इस तरह शुरू हुई एक नई कहानी, एक नए जीवन की कहानी, एक नए संसार की कहानी। लेकिन यह कहानी भी अनंत नहीं, क्योंकि शिव पुराण हमें बताता है कि सृष्टि का एक चक्र है जो लगातार चलता रहता है। शिव पुराण हमें यह बताता है कि सृष्टि का एक चक्र है जो लगातार चलता रहता है। सृजन, पालन और संहार, ये तीनों इस चक्र के अभिन्न अंग है। जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात, उसी तरह सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद फिर सृष्टि। जब इस ब्रह्मांड का समय पूरा हो जाता है, जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भगवान शिव फिर से सक्रिय होते हैं और अपनी शक्ति से एक नई सृष्टि का आरंभ करते हैं। एक बार फिर से हिरण्यगर्भ प्रकट होता है, एक बार फिर से त्रिदेव अपना अपना कार्य करते हैं और एक बार फिर से जीवन का चक्र आरंभ हो जाता है। इस तरह शिव पुराण हमें जीवन और मृत्यु के इस अनंत चक्र को समझाता है। यह हमें बताता है कि अंत ही शुरुआत है और शुरुआत ही अंत।
यह हमें यह भी बताता है कि इस पूरे चक्र के पीछे एक शक्ति है, एक चेतना है जो नित्य है, शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं होती। तो दोस्तों, इस प्रकार शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति और उसका चक्र चलता रहता है। शिव ही आदि और अंत है। जीवन का ये चक्र, जन्म, मरण और फिर जन्म, यही शाश्वत सत्य है। शिव पुराण हमें यह याद दिलाता है कि हम सब इस अनंत चक्र का हिस्सा है। हमारा अस्तित्व शिव और शक्ति के मिलन से है। इसलिए हमें इस जीवन को समझना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए और अपने कर्मों से इसे सार्थक बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमें इस चक्र से मुक्ति दिला सकते हैं, हमें मोक्ष दिला सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर शिव और शक्ति का ध्यान करें, उनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद।